जब हम किसी को देखना चाहते हैं, उसको जब हम देख नहीं पाते, तब जाके हम बीमार होते हैं। एक है फ्यूचर, एक है प्रेजेंट। तो जब हम फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा वरीड है कि क्या होगा क्या नहीं, जो आ रहा है उसको एक्सेप्ट करना है, वो एक्सेप्टेंस के साथ लाइफ को आगे बढ़ाना है। मेडिटेशन से खुद की विजडम के साथ कनेक्ट हो, तब हमारा जो जीवन है वो अलग ही होता है। नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर खुशहाली आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने शो में स्वास्थ्य का सत्य। तो हमारे इस जर्नी जो स्वास्थ्य का सत्य की चल रही है, पिछले कई समय से अलग अलग ऑर्गन को, अलग अलग सिस्टम को हम समझ रहे हैं और हमारा सबसे महत्वपूर्ण इस जीवन का जो पार्ट है वो है स्वास्थ्य। तो इस स्वास्थ्य कैसे हमारा खराब होता है, किन किन कारणों से हम बीमार होते हैं, तो हम अलग अलग ऑर्गन पीछे अलग अलग सिस्टम समझते आए हैं। तो आज हम समझने जा रहे हैं और एक ऐसा ही महत्वपूर्ण ऑर्गन, आँख, आइज़। ये हमारी आइज़ जिसका मेन फंक्शन है विजन, यानी देखना, जिससे हम इस पूरे संसार को देखते हैं। जैसे हमारा विजन जो है वो होता कैसे है दोस्तों, एक्चुअली जो हम इमेज बाहर से देखते हैं, बाहर से एक लाइट आती है, प्रकाश आता है, वो हमारी आँखों के अंदर जाता है, उसकी एक इमेज बनती है हमारा रेटिना के ऊपर और उस इमेज की रिवर्स में हम इस संसार को देखते हैं। तो ये है विजन का सत्य। तो अभी हम देखेंगे कि आँख के अलग अलग पार्ट्स क्या क्या है और वो अलग अलग पार्ट्स कैसे अलग अलग रूप से बीमार होते हैं। तो पहले सबसे पहले हमें क्या दिखता है, ये हमारी आईलिड्स, हमारे आईलैशेस, अपर आईलिड एंड लोअर आईलिड। इसका मेन काम क्या है? इसका मेन काम है हमारी आँख को प्रोटेक्ट करना, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सनलाइट से प्रोटेक्ट करना, कोई भी प्रकार की लाइट से या धूल से, मिट्टी से, या बाहर से किसी का हमारे ऊपर जो अटैक आया, कोई हमारी आँख के ऊपर प्रहार कर रहा है, तो उस कारण उसको बचाने के लिए हमारी जो आँख है, आईलिड है, वो आईलिड प्रोटेक्शन का काम करती है। तो हमारी आईलिड में भी जैसे हम देखे जाए तो एक स्किन है, तो हम अगर स्किन की बीमारियां समझें तो उसमें आँख का एक्जिमा, ब्लेफराइटिस यानी हमारे आँखों में डैंड्रफ होना, तीसरा जो है वो विटिलिगो यानी कि आँख की स्किन का कलर जाना और वाइट स्पॉट्स बन जाना, चौथा उसके ऊपर फैट जमा होना। तो किसी किसी को यहाँ कॉर्नर पे फैट पैड आ जाते हैं। तो ये अलग अलग जो है आईलिड के फंक्शन है। तो ये क्या हुआ, जैसे कि ये बीमारी आई तो हुआ क्या एग्जैक्टली, उस इंसान ने ये बीमारी पैदा क्यों की है आईलिड की। यहाँ आता है सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट। जब हम किसी को देखना चाहते हैं, कोई पर्सन, कोई बंदा, कोई हमारा लव्ड वन, कोई हमारी बहुत ही प्यारी चीज़, उसको जब हम देख नहीं पाते, वो हमारी नज़रों से हमेशा के लिए दूर चला जाता है, तब जाके ये सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट से हमारी ये आँखों की ऊपर की स्किन डैमेज होना शुरू हो जाती है। दूसरा पार्ट आता है हमारा आईलिड के मसल का। मसल्स यानी कि जो हमारी आँखों को खुला और बंद रखने का काम करते हैं। 4-5 मसल्स है, आँखों में बहुत सारे मसल हैं। हम जानते हैं कि पूरे शरीर में ही सिर्फ मसल है, पर नहीं दोस्तों, आँखों में बहुत सारे मसल्स हैं और अलग अलग मसल के अलग अलग फंक्शन हैं। तो ये आँखों को खुला और बंद रखते हैं। तो जैसे ही कुछ बाहर से थ्रेट आया, हमने क्या कर लिया, ऐसे आंखें बंद कर देते हैं। तो ये मसल सिग्नल देता है हमारे ब्रेन को कि आँख को बंद कर दिया जाए। और जिन लोगों के ये मसल पैरालाइज हो जाते हैं, उन लोगों को ये आँख या तो खुली की खुली रह जाएगी या फिर वो आँख को खोल नहीं पाते। तो जो लोग आँख को खोल नहीं पाते तो वो शायद ये संसार को देखना नहीं चाहते। आँख अपने आप ड्रुप हो जाती है, आईलिड जो है वो ड्रुप, इसको टोसिस बोलते हैं, टोसिस ऑफ आईलिड।
और दूसरा जो है जिसकी आंखें खुली की खुली रहती है, बाहर के संसार से जो डर है, जो थ्रेट है, तो वो बंद करना ही नहीं चाहते दोस्तों। और अब हम जाएंगे आंख के अंदर। तो आंख की जो ये लिड की मार्जिन्स है, ये हमें जहाँ से हमारी आई लैशेस दिखती है, वहाँ पे बहुत सारी ग्लैंड्स है। कुछ ग्लैंड्स टीयर यानी कि हमारे आंसू को पैदा करती है, और कुछ ग्लैंड्स जो है वो अंदर ऑयल को सिक्रीट करती है ताकि अंदर का जो मॉइस्टनेस वो बना रहे। तो जब ये ग्लैंड्स अफेक्ट होती है तब क्या होता है, तब हमारे आंखें जो है वो सूख जाती है, जिसको ड्राई आई बोलते हैं। बहुत सारे लोगों को ये ड्राई आई सिंड्रोम होता है, जो आंखें ड्राई रहती है क्योंकि वो ग्लैंड्स जो है उसका फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है, या तो वो सूख जाती है या वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है। हमारी जो टीयर ग्लैंड्स है यानी कि जो ग्लैंड्स है उसके दो फंक्शन है, एक टीयर प्रोड्यूस करना यानी कि आंसू जो हमें आते हैं वो, और दूसरा है ऑयल प्रोड्यूस करना यानी कि वो हमारी आँखों में जो मॉइस्टनेस है, कि आँखें जो लुब्रिकेंट रहती है, कि जब हम आँख बंद करते हैं आँख खोलते हैं तो उसके अंदर जो एक लुब्रिकेशन का काम करते हैं वो ऑयल है। तो दोस्तों ये जब ख़त्म हो जाता है तब क्या होता है, तब हमारी आँखें सूख जाती है, जिसको हम बोलते हैं ड्राई आई सिंड्रोम। तो उनको फिर आँख खोलने में, आँख बंद होने में बहुत दिक्कत होती है। उनको आँख में जैसे कचरा पड़ा हो, जैसे मिट्टी गई हो, और जो सेंसेशन आते हैं वो सेंसेशन आना शुरू होते हैं। तो हमारे टीयर ग्लैंड्स अफेक्ट क्यों होती है, हमारी ये जो ऑयल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स है वो अफेक्ट क्यों होती है, वो होती है अफेक्ट मॉर्सल से। यानी कि एक जो हम चाहते हैं उसको हम देख नहीं पाते, यानी कि मॉर्सल में मुझे कुछ चाहिए, मुझे कुछ सपोज़ कार चाहिए या मुझे कुछ ऐसी चीज़ चाहिए जो मैं देखना चाहती हूँ, जो मुझे आई हैव टू बी, वो मुझे नहीं मिल रहा है। या फिर दूसरा पार्ट है कि मैं किसी को देखना नहीं चाहती, कि ये चीज़ मेरे नज़र के सामने ही नहीं होनी चाहिए। तो दिस इज़ अ आउट गोइंग मॉर्सल। तो ये जब अफेक्ट होती है कि ये सब चीज़ें मैं देखना नहीं चाहती, मेरी नज़र के सामने से हटा लो, तब जाके हमारी ये टीयर ग्लैंड अफेक्ट होती है। तो दोस्तों और हम आगे जाएंगे, फिर और अंदर आता है हमारा कंजक्टिवा, स्क्लेरा, सिलियरी बॉडी, ये जो अलग अलग पार्ट है। तो जब हमारा कंजक्टिवा अफेक्ट होता है तब हमें एलर्जिक आई यानी आँखों में खुजली आना, आँखें लाल हो जाना, आँखों में दर्द होना, फिर आँखों में बहुत ज़्यादा, जैसे हम म्यूकस बोलते हैं या चिकना पदार्थ बोलते हैं, जिससे आँखें सुबह में चिपक जाती है, तो ये अफेक्ट होता है। ये भी कहीं ना कहीं सेपरेशन से ही अफेक्ट होता है कि हम किसी इंसान को देखना चाहते हैं या हमारे लव्ड वंस को जो हमारी नज़र से दूर चला जा रहा है। आजकल हम देखते हैं बहुत सारे बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं तो वो अफेक्ट होता है, या कोई हमारी बहुत ज़्यादा फेवरेट चीज़ है। ये बच्चों में एलर्जिक आई हमने बहुत कॉमनली देखा है। क्यों? क्योंकि बच्चों को कुछ चाहिए, जैसे कि उसका फेवरेट टॉय है या उसके पेरेंट्स है, उसके दादा दादी है, उसके दोस्त है जो उससे अलग हो रहे, उससे सेपरेट हो रहे हैं, और उसको वो देखना है उन लोगों को, वो उससे अलग होना नहीं चाहता। तो वहाँ से कंजक्टिवा यानी कंजक्टिवाइटिस, एलर्जिक आई बनती है। तो दोस्तों और एक जो कॉमन प्रॉब्लम है, क्या है बच्चों में? चश्मों का नंबर, जो बहुत ही कॉमन हम लोगों ने देखा है, मायोपिया एंड हाइपरोपिया। मायोपिया यानी जो हम दूर का नहीं देख पाते, यानी उसके दूर के चश्मे के नंबर लग जाते हैं, और हाइपर मायोपिया यानी नज़दीक का विजन, जो नज़दीक का है, जो हम बारीक बारीक छोटे छोटे बहुत ही फाइन वर्क जो करते हैं। तो बच्चों में मायोपिया कॉमन है, बड़ों में हाइपरोपिया कॉमन है। तो दोस्तों मायोपिया, जिसको हम नियर साइटेडनेस कहते हैं, यानी कि बाहर दूर का देखने में दिक्कत होना परंतु नज़दीक का देख पाना। तो जब बच्चों को टेलीविज़न, मोबाइल, दोस्त या फिर कोई उसकी फेवरेट टॉय
या उनके जो फेवरेट टीचर है, ये सब जब वो चाहते हैं कि ये सब मुझे मिले, ये सब को मैं देख पाऊँ, वीडियो गेम, इन सब को मैं एंजॉय करना चाहता हूँ, बट पेरेंट्स आर नॉट अलाउइंग। और जिन बच्चों को जन्म से ही ये तकलीफ़ है, जन्म से ही जिनको चश्मे के नंबर है, तो वो बच्चे कहीं ना कहीं फैमिली सिचुएशंस, यानी कि घर में झगड़े, बहुत ज़्यादा फाइट्स जो लगी रहती है मदर फादर में या दादी में मम्मी में, ये जो फाइट्स है, ये बच्चे बहुत फाइट से सेंसिटिव है, तो वो इस फाइट्स को देखना ही नहीं चाहते। तो फिर क्या होगा, उनको आएगा मायोपिया। हम हर बार सिर्फ इसको लगा लेते हैं कि बहुत ज़्यादा मोबाइल देखता है, बहुत ज़्यादा टीवी देखता है, इसकी वजह से उसको तकलीफ़ हो रही है, परंतु सिर्फ ये कारण नहीं है। हम जिस फेवरेट चीज़ को वो देखना चाहता है, उसको देखने के लिए जब हम अलाउ नहीं करते हैं, तब जाके ये तकलीफ़ होती है। पर हम कहते कैसे हैं ना, हम रूडली करते हैं, हम उसको समझा के नहीं बोलते कि ये आपके लिए अच्छा है या नहीं है। हम क्या करेंगे, रूडली हाथ से मोबाइल ले लिया, टीवी की स्विच ऑफ कर दी, रूडली बोल दिया दोस्त के साथ नहीं जाना है, ये तेरे दोस्त की दोस्ती मुझे पसंद नहीं है, या स्कूल में कुछ इंसिडेंस हुआ। तो बच्चों में हम जैसे मिथ है ना कि मायोपिया किस कारण होता है, तो दिस आर द रीज़न कि मायोपिया जो है इन इन कारणों से होता है। तो आप ही देखिए कि आपकी फैमिली में क्या चल रहा है, कहाँ पे फाइट्स हो रही है, कहाँ पे अनबन हो रही है। बच्चे ना बहुत जल्दी ये सब एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इसके लिए उसके सामने होने की या फिर उसको पता चलने की ज़रूरत नहीं है। वो फैमिली के जो माहौल है उसको पूरा एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उसको पता चल ही जाता है, तो वो चीज़ वो देखना नहीं चाहते। तो बच्चों पे जो मदर येल करती है यानी चिल्लाती है, उसके कारण बच्चों को ये येलिंग भी नहीं देखना है, क्योंकि बच्चे बहुत सेंसिटिव है। तो ये येलिंग की वजह से भी उनको ये मायोपिया, हाइपरोपिया हो जाता है, क्योंकि एक है फ्यूचर, एक है प्रेजेंट। तो जब हम फ्यूचर को लेके, बड़ों में जब होता है, तो जब हम फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा वरीड है कि क्या होगा क्या नहीं, तब उनको होता है मायोपिया। जब हम प्रेजेंट सिचुएशन, हमारी लाइफ में कुछ प्रेजेंट सिचुएशन चल रही है, यानी कि कोई बिजनेस में स्ट्रेस चल रहा है, कोई घर में स्ट्रेस चल रहा है, या फिर किसी घर के बड़े को लेके कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो जब ये प्रेजेंट सिचुएशन में प्रॉब्लम है तब उसको होगा हाइपरोपिया, और जब फ्यूचर को लेके होगा तब होगा मायोपिया। क्योंकि दोस्तों, ये जो मायोपिया और हाइपरोपिया है वो हमारे आँख के अंदर एक मसल रहते हैं जिसको बोलते हैं सिलियरी मसल्स। तो ये सिलियरी मसल्स जो है उसका कॉन्ट्रैक्ट होना और उसका रिलैक्स होना, वो रिस्पॉन्सिबल है हमारे चश्मों के नंबर के लिए। तो उसके रीज़न जैसे हम जान गए, अभी हम आगे बढ़ते हैं हमारे जो और इंटरनल ऑर्गन्स है, कॉर्निया। तो बहुत सारे लोगों को कॉर्निया का प्रॉब्लम आता है कि किसी को कीरेटोकॉनस, यानी जो आँख की कॉर्निया है वो ऐसे फूल जाती है, फूग जाती है, जो कि पतली हो जाती है, बिकॉज वो बहुत ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर है हमारी आँख का। तो वो भी आता है इसी विजुअल सेपरेशन से। और अगर हम डिटेल में जाए तो फिर आता है हमारा सिलियरी बॉडी यानी और विट्रस फ्लूइड, कि उसका काम क्या है, वो हमारी आँख के प्रेशर को मेंटेन रखता है। तो आँख का जो हमारा प्रेशर है वो मेंटेन है हमारे पीछे का जो स्ट्रक्चर, क्योंकि हमारा दो पार्ट है, एक एंटीरियर आई और दूसरा पोस्टीरियर आई। जो पोस्टीरियर आई है उसमें विट्रस बॉडी यानी कि ऐसा एक पानी या पदार्थ भरा है जो आँख के प्रेशर को, स्ट्रक्चर को मेंटेन, यानी जो आई बॉल है उसको मेंटेन करके रखा है। और उसके पीछे फिर है रेटाइना, रेटिना जो हमारे विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फिर ऑप्टिक नर्व, यानी ये विजन आया, ये विजन का जो इम्प्रेशन हमारे रेटिना में हुआ वो मैसेज गया हमारे ऑप्टिक नर्व थ्रू हमारे ब्रेन में, फिर ब्रेन ने एनालिसिस किया और उसका हमने वापस से रिजल्ट देखा। तो ये पूरी प्रोसेस है। तो उसमें आँख की आईलिड से लेके ऑप्टिक नर्व और ब्रेन तक सारे स्ट्रक्चर हमारे इन्वॉल्व है, यानी सबका रोल है। तो ये जो सिलियरी बॉडी है वो क्या करता है, आँख का प्रेशर मेंटेन करता है। हमारा जो विजन है
जब ये आँख का प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तब हमारा विज़न चला जाता है। क्यों? क्योंकि वो फिर ऑर्गन में अंदर सूजन आना शुरू हो जाती है। फिर वो क्यों होता है? वो होता है बहुत ज़्यादा थ्रेट, यानी बाहर से कोई सडनली शेकन ऑफ, सडनली कोई थ्रेट आ गया, या किसी ने अटैक कर दिया, पॉवर्टी का थ्रेट, पनिशमेंट का डर, या फिर ये जो हम बोलते हैं कि बिज़नेस है हमारे सामने, ये बिज़नेस लॉस ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। सडनली जब कोई बंदा शेकन ऑफ हो जाता है, यानी डर में आ जाता है, तब जाके ये प्रॉब्लम शुरू होते हैं। ज़्यादातर मैंने मेरी प्रैक्टिस में जितने भी लोगों को देखा है, ये विट्रस फ्लूइड का प्रॉब्लम, ग्लूकोमा का प्रॉब्लम, वो या तो उनके बच्चे जो है वो सही राह पर नहीं है, वो सब कुछ गवा न दे, उसका डर, क्योंकि मोस्टली ये आते हैं ग्लूकोमा का प्रॉब्लम ओल्ड एज में, यानी मिडल एज टू ओल्ड एज, 35 से 40-45 उसके आगे ही सबको ग्लूकोमा बनता है। और दूसरा जो प्रॉब्लम है कि हमें जिन्होंने बहुत परेशान किया है, बहुत ज़्यादा जिन्होंने हमें तकलीफ़ दी है, थ्रेट दिया है, उन लोगों के प्रति हमारे मन में एक घृणा बन जाती है, रिसेंटमेंट बन जाता है, हेट्रेडनेस हो जाती है। वही हेट्रेडनेस, रिसेंटमेंट के कारण हमारे आँखों में ग्लूकोमा बनता है। और दोस्तों आगे बढ़ते हैं, फिर आती है हमारी रेटिना, यानी एक ऐसा नेटवर्क जो हमें विजन देता है, जहाँ हमारे लाइट और कलर के सेल्स बने हैं, रोड्स एंड कोन्स। तो ये भी अफेक्ट होता है, क्योंकि आई का जो पोस्टीरियर पार्ट है उसका एक पार्ट है। तो जब अभी पीछे से किसी को थ्रेट है, पास्ट में हमने ये देखा रहता है, पर मोस्टली ये रेटिना प्रॉब्लम बच्चों को ना हो के बड़ों को ही होता है। एक ही बीमारी, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा एंड नाइट ब्लाइंडनेस, ये बच्चों में होता है, जिसको हम बोलते हैं ये जेनेटिक इनहेरिटेंस से आती है। तो मैं पूछती हूँ कि किसी न किसी को तो पहली बार हुआ होगा, उसको कहाँ से जेनेटिकली आया? तो ये जो डर है, वापस से वही पॉवर्टी का डर, सब कुछ गवा देने का डर, कोई लूट न जाए वैसा डर, ये पहले जो था पिछले ज़माने में ये लिटरल था, क्योंकि पीछे हमने हिस्ट्रियों में सुना है चोर होते थे, डाकू होते थे। पर अभी की लाइफ में ये सिर्फ फिगुरेटिव है। फिगुरेटिव यानी काल्पनिक। ये हमारा काल्पनिक डर है, हमारे एंसेस्टर के साथ किसी के साथ हुआ, वही डर की इमेज, इम्प्रेशन हम जेनेटिकली लेके आए, वही जीन्स हमारे ट्रांसजनरेशन से पास होते होते हमारे अंदर आए। वो थ्रेट हमारी लाइफ का न होते हुए भी हम उसको महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जीन्स में उसकी एक इम्प्रेशन है, उसकी एक मेमोरी छुपी हुई है। अब हम समझते हैं आई मसल, यानी एक हमने समझे आईलिड मसल, अभी हम समझेंगे आई बॉल के मसल। जो आई बॉल के मसल है उसका फंक्शन है, हमारा जो ये आई बॉल है वो आई बॉल को सेंटर में होल्ड करके रखना। तो हमारे अंदर के मसल और बाहर के मसल, ऐसे दो मसल है जो आई बॉल को सेंटर में होल्ड करके रखते हैं। और जब ये मसल का पैरालाइज होना, यानी कि अंदर के मसल जब पैरालाइज होते हैं तो आई बॉल बाहर की तरफ आ जाता है, और बाहर के मसल पैरालाइज हो जाते हैं, यानी उनका फंक्शन कम हो जाता है, तब वो अंदर की साइड रोटेट हो जाता है, अंदर की साइड चला जाता है। तो इसको बोलते हैं स्ट्रैबिस्मस, स्क्विंट। ये भी बच्चों में कॉमन है, बड़ों में स्क्विंट बहुत कम है। बड़ों में तो स्क्विंट आती कब है, जब कुछ इंजरी हुई या कुछ ब्रेन में स्ट्रोक वगैरह आया तो ही होता है, परंतु ये बच्चों में बहुत कॉमन है। क्यों? क्योंकि इसका कन्फ्लिक्ट है नॉट अलाउड टू सी, यानी को जो बच्चा है फैमिली में, यानी कि फादर को, दादा दादी को, या कोई ऐसा बंदा जिससे वो बहुत ज़्यादा प्यार करता है, उसको वो देखना चाहते हैं, उसको अलाउ नहीं करते, या फिर वो देख नहीं पा रहा है। कि कई बार मदर फादर के सेपरेशन हो जाते हैं, डाइवोर्स हो जाते हैं, तो उस दरमियान बच्चा या तो फादर से दूर हो जाता है या फिर डिलीवरी के बाद मदर से दूर हो जाता है। दोस्तों कहने का मतलब ये है कि जब हम कोई हमारे पर्सन से देखना चाहते और उनको देख नहीं पाते, नॉट अलाउड टू लुक एट और नॉट बीइंग एबल टू लुक एट,
तब जाके ये स्ट्रबिस्मस होता है। अगर लेफ्ट साइड है तो मदर साइड, सिबलिंग साइड, और अगर राइट साइड है तो फादर साइड, पार्टनर साइड। क्योंकि हमारा जो लेफ़्ट बॉडी है वो राइट से कंट्रोल है और राइट बॉडी है वो लेफ़्ट से कंट्रोल है। सेम हमारा विजन भी ऐसा ही है। हमारे ऑप्टिक नर्व जो है वो हमारे ब्रेन में पीछे एक ऑप्टिक चायाज्मा रहता है, वहाँ से क्रॉस हो जाते हैं फाइबर। इसीलिए लेफ़्ट जो है वो राइट को कंट्रोल करता है, राइट जो है वो लेफ़्ट को कंट्रोल करता है। जब ये परफेक्ट बैलेंस में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जब ये बैलेंस बिगड़ता है तब जाके ये सारे इश्यू पैदा होते हैं। तो दोस्तों, हमें अब हमारी लाइफ को देखना है, हमारी फैमिली को देखना है जिनको आई प्रॉब्लम है, बच्चों को देखना है जिनको मायोपिया है। तो उनको पूछो, उनको देखिए कि जब ये पेट में था तब क्या चल रहा था फैमिली में, जब ये छोटा था तब क्या चल रहा था। और बड़ों को, जब बड़े लोगों को नज़दीक का विजन चला जाता है क्योंकि वो कुछ फाइन वर्क करना चाहते हैं या फैमिली में कुछ जो चल रहा है प्रेजेंट एट प्रेजेंट, उससे वो दूर रहना चाहते हैं। क्योंकि जैसे हम बड़े होते हैं, हमारी फैमिली बड़ी होती है, हमारा बिजनेस बड़ा होता है, तो बड़े होने के साथ उसके प्रॉब्लम्स भी तो बड़े होते हैं। तो लाइफ का लेसन इससे साथ क्या है? एक है कि जो आ रहा है उसको एक्सेप्ट करना है, सरेंडर करना है। वो एक्सेप्टेंस और सरेंडरेंस के साथ लाइफ को आगे बढ़ाना है। जो कुछ हुआ, माइंड में जो चल रहा है, जो पर्टिकुलर चीज़ को लेके, इंसान को लेके, वो सारे ग्रजेस को हमें क्लियर करना है। हमें अपने जीवन को पूरा एक्सेप्टेंस में, क्योंकि ये सब जो लोग आए हैं कुछ हमारे जीवन में, वो कहीं ना कहीं हमें सिखाने ही आए हैं, कहीं ना कहीं हमें लाइफ के कुछ लेसन को लर्न कराने आए हैं। फैमिली में जो भी कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, वो फैमिली कन्फ्लिक्ट्स को ध्यान से देखिए, उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करें, समझ से, ना कि लड़के, ना कि वहाँ से एस्केप होके, और खुद इतने विजडम में आइए। क्योंकि जब हम इग्नोरेंट में थे, यानी अज्ञानता में थे, तब ये सारा कुछ हो गया, बीमारियाँ भी पैदा हो गई। जब ये ज्ञान बढ़ेगा, जब हमारी समझ बढ़ेगी, तभी हम इसको हायर विजडम से रिजॉल्व कर पाएंगे। तो बुक्स पढ़े, एक्सेप्टेंस में आइए, फॉरगिव करें। जिन जिन लोगों से प्रॉब्लम है उन सबको माफ़ करें, क्योंकि उनको माफ़ करने से हमारी लाइफ में हीलिंग आना शुरू हो जाता है। उनको पूरे हृदय से स्वीकार करें, क्योंकि वो नहीं होते तो आपका ये लाइफ का लेसन अधूरा रह जाता। तो मेडिटेशन करें, मेडिटेशन से खुद की विजडम के साथ कनेक्ट हो, खुद को इंट्रोस्पेक्ट करें। क्योंकि मेडिटेशन में जब हम बैठते हैं तब हम खुद के साथ कनेक्ट होते हैं। जब हम अलोन होते हैं तब हम खुद को देख पाते हैं, खुद के जीवन को देख पाते हैं। और अगर हम जब बाहर हैं तो बाहर ही हम भटकते रहते हैं। तो जब हम दिल से कनेक्ट होते हैं, हमारे अंदर की आँख खुलती है। जब हमारी अंदर की आँख यानी थर्ड आई, जैसे हमने आज बात की ये 2 आँखों की, यानी ये फिजिकल चर्म चक्षु की, जो बाहर के संसार को देखती है, वहाँ से इनपुट लेती है, लाइफ में कुछ अंडरस्टैंडिंग पैदा करती है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करती है। पर जब हम खुद से बैठते हैं तब हमारी थर्ड आई ओपन होती है, जिसको बोलते हैं ज्ञान चक्षु, विजडम। जब ये विजडम आए, ये ज्ञान चक्षु, जब ये फिजिकल आई से कनेक्ट हो जाता है, हम इस संसार को एक बड़े बिगर विजन से देख पाते हैं। और जब हम ये बड़े विजन के साथ कनेक्ट हो जाते हैं तब हमारा जो जीवन है वो अलग ही होता है, और ये सारे फिजिकल प्रॉब्लम्स छू हो जाते हैं। हम जब चाहे रिजॉल्व कर सकते हैं, हम जब चाहे उसको ठीक कर सकते हैं। हाँ, जब वो प्रॉब्लम आता है कुछ सिखाने के लिए, पर जब उससे हम लेसन ले लेते हैं ना, तब वो ख़त्म हो जाता है दोस्तों। तो आप अपने आप को देखिए, इन आँखों से देखिए, विजडम आई से देखिए, मेडिटेशन करें, ज्ञान को बढ़ाए, एक्सेप्टेंस में आए, फॉरगिवनेस करें, और अपने आसपास और अपने लव्ड वंस को भी हील करें। और देखते रहिए स्वास्थ्य का सत्य PMC हिंदी पर। थैंक यू वेरी मच। PMC हिंदी, बदले जीवन।